बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हमने स्टार्ट करना है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के बिजनेस मैथ का। क्वेश्चन नंबर 14 है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका लिखा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 111,001। साथ हमने लिखनी इसकी बेस 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से किया 1, ये 4 दफ़ा 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4 दफ़ा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह 0 को फिर हमने 4 टाइम करना है, 1 से किया 0, 1 से किया 0, 1 से किया 0, 1 से किया 0। फिर 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। हमने इनको प्लस करना है, अब इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1, 1 और 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का हम लिखते हैं 0, 1 कैरी करेगा तो जो 1 कैरी किया है उस वो 1 और ये वाला 1, फिर 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का फिर 1 कैरी किया, फिर यहाँ पे फिर 1 कैरी करेंगे तो 1 और ये वाला 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का लगेगा 0, फिर 1 कैरी करेगा और 1 और ये वाला 1 हो गया 2, 2 इज इक्वल टू 10। हम डायरेक्टली 10 को ही लिख देते हैं क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा फिगर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 उसने दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 है 1 0 1 0 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 1 1। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1। ये बेस 2 साथ इसकी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये है बेस 2 में। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 1 को करेंगे 1 से तो इसका आंसर 1, इस 1 से करेंगे तो 1, इस 1 से करेंगे तो 1, 0 से किया तो 0, 1 से करेंगे 1, आगे फिर 0, आगे फिर 1, मल्टीप्लाई लिखेंगे। इसी तरह इस 1 को करना है तो 3 दफ़ा तो एक आ जाएगा 1 1 1, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 1, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 1। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 0 को करेंगे सब से तो सब 0 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 0। फिर आगे 1 की बारी है, इस 1 को 3 दफ़ा करेंगे तो 1 1 1, फिर इस 1 को 0 से किया 0, फिर इस 1 को 1 से किया 1, फिर इस 1 को 0 से किया 0, फिर इस 1 को 1 से किया 1। लास्ट वाला फिगर रह गया हमारा, 3 दफ़ा एक आ जाएगा 1 2 3, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 1, फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 1। अब हमने करना है इन सब को प्लस। 1 का 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी करेगा, जो 1 कैरी किया ये वाला 1, ये 2 और ये हो गया 3, 3 का हम लिखते हैं 1 क्योंकि 3 इज इक्वल टू होता है 11, 11 का हमने लिख दिया यहाँ पे 1, 1 कैरी कर गया। ये जो 1 कैरी किया है ये वाला 1 2 और 3, 3 का दोबारा हम 1 लिखेंगे क्योंकि 3 इज इक्वल टू 11 होता है, 1 हमने लिख लिया, 1 कैरी कर गया। और ये जो 1 कैरी किया ये वाला 1 2 3 और 4 होता है इज इक्वल टू 20, 20 का हम लिखते हैं 0, 2 कैरी कर जाएगा 2 और 3 4 5 इक्वल टू होता है 21 के, 21 का हमने लिखा 1 और फिर इसका 2 कैरी कर गया 2 3 और ये 4 इज इक्वल टू 20, 20 का हमने लिखा 0, फिर 2 कैरी कर गया 2 और 3 और 4 का फिर हम लिखेंगे 0 और 2 कैरी कर जाएगा 2 और ये वाला 1 3 हो गया, 3 का हम लिखते हैं 1 क्योंकि इसका 1 कैरी करता है, ये होता है 11 के इक्वल। फिर इसी तरह 1 और ये वाला 1 2, 2 इज इक्वल टू होता है 10, 10 का हम लगाएंगे 0 और 1 कैरी करेगा 1 और ये वाला 1 हो गया 2, 2 इज इक्वल टू 10। हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है 10 क्योंकि 10 ही एंड पे हमारा पूरा फिगर 10 ही बनता है।
अगला हमने लिखना है पार्ट नंबर, इसका हल करेंगे 3। पार्ट नंबर 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 111011 आगे 1101। इसको हम लिख लेते हैं किस तरह मल्टीप्लाई करना है, 11011, फिर इसको लिखेंगे 1011। 2 इनकी बेस है, इस तरह हम बेस 2 लिख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई हमने करना है इनको। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1। मल्टीप्लाई लिखेंगे 0 को 1 से करेंगे 0 0 0 0 0। फिर इसी तरह 1 को 1 से किया 1, फिर इस 1 को 1 से किया 1, इस 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1 और 1 को 1 से किया 1। 3 दफ़ा हो गया। चौथी दफ़ा इसको करेंगे, 1 को 1 से किया 1, फिर इस 1 को 1 से करेंगे 1, फिर इस 1 को 0 से करेंगे 0, फिर इस 1 को इस 1 से करेंगे 1, फिर इस 1 को इस 1 से करेंगे 1 आ जाएगा इसका। अब हमने इनको करना है प्लस, इसका आ जाएगा 1, इसका भी 1, इसका आंसर आएगा 1 और 1 1 2 और 1 3, 3 इज इक्वल टू 11, 11 का हम 1 लिखते हैं, 1 कैरी कर जाएगा ये वाला, और ये वाला 1 2 और 3, 3 इज इक्वल टू 11, 11 का लिखेंगे 1, फिर 1 कैरी कर जाएगा, 1 लिखा, ये 1 कैरी कर गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का हम लगाते हैं 0, 1 कैरी करता है 1 ये वाला और 1 2 और ये 3, 3 इज इक्वल टू 11, 11 का लिखेंगे 1 और फिर 1 कैरी कर जाएगा 1 ये और ये वाला 1 2, 2 इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आखिरी हमारा पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का मल्टीप्लिकेशन। आखिरी पार्ट करते हैं यहाँ पे, वो पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 है 1110 मल्टीप्लाई 101। 101 इसकी साथ लिख लेते हैं बेस 2। 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इस 1 को इस 1 से किया 1, मल्टीप्लाई 0 को 0 से किया 0, आगे भी इससे 0 हो जाएगा, अगला भी 0 और अगला भी 0 आएगा। 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को इस 1 से किया 1। तो इसका आगे हमने लिखना है आंसर, इसका आ जाएगा 0, इसका आएगा 1, इसका 1, इसका 1 और 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का लिखेंगे 0, 1 कैरी कर जाएगा, ये वाला 1 और ये यहाँ पे कैरी किया और 1 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 10, 10 का 0 फिर 1 कैरी करेगा 1 और ये वाला 1 2, 2 इज इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। यही है इसका प्रॉपर आंसर। आगे एक क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मल्टीप्लाई 39 बाय 25 इन बाइनरी। 39 को और 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 39 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1s are 2, ये 3 था, 1 कैरी किया, आगे 19 बन गया, तो ये बन जाएगा 2 9s are 18, तो इसका 1 कैरी करेगा। 2 9s are 18, 1 कैरी किया। 2 4s are 8, 1 कैरी किया। 2 2s are 4, 0, 2 1s are 2, तो इसका 0 कैरी करेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो जाता है।
आगे हमने 25 को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 के बाइनरी में। 2 12 आर 24, 1 कैरी करेगा। 2 6 आर 12, 0। 2 3 आर 6, 0। 2 1 आर 2, 1। इसका आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे 1 0 0 1 और 3 दफ़ा 1 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा 1 1 0 0 1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस आंसर को इस आंसर को, क्योंकि 39 और 25 के हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे 1 0 0 1 1 1। नीचे ये है 1 0 0 1 1। इनकी बेस है 2, तो 2 की बेस साथ लिख लेते हैं। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इधर मल्टीप्लाई का निशान लगाना हमने। 0 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 0। इसी तरह आगे फिर 6 दफ़ा 0 है। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 0। इसको लिखते हैं 1 0 0। यहाँ पर भी हमें लिखना था मल्टीप्लाई। तो कितनी दफ़ा 0 आना है तीसरे के साथ? 1 2 3 4 5 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 और छठी दफ़ा हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई लगाएंगे। हो गया। 1 को 1 से किया 1, इस 1 को इस 1 से किया 1, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1। 4 दफ़ा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब लास्ट वाला हमारा फिगर रह गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर इस 1 को इस 1 से किया 1, फिर इस 1 को 0 से किया 0, फिर इस 1 को 0 से किया 0, फिर इस 1 को 1 से किया 1 आ गया। अब हमने करना है इनको प्लस करेंगे। पहला आएगा हमारे पास 1, इसका आंसर भी आएगा 1, इसका आंसर भी आएगा 1, इसका आंसर भी आएगा 1। फिर इसके बाद है 1 और 1 2, इसका 2 = 10, 10 का 0 लगाएंगे क्योंकि 10 का हम 0 लगाते हैं 1 करता है इसका कैरी। फिर जो 1 कैरी किया है वो वाला 1, और ये 1 2 3 और 4, 4 = होता है 20, 20 का हम लगाते हैं यहाँ पे 0, और 2 कैरी कर जाएगा ये वाला 2, और ये 2 और ये वाला 1, 3 हो गया। 3 = 11, 11 का हम लिखते हैं 11 का हम 1 लिखते हैं, 1 कैरी कर जाएगा। तो यहाँ पे सारे 0 हैं, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर और ये वाला 1 इधर। यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने 39 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 25 को किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करने के बाद हमने अपना आंसर बाइनरी फॉर्म में लिख लिया। जब हम बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस करते हैं, सिंपली हमने प्लस करना हो तो वहाँ पे अगर 2 आ जाए तो उसको हम 10 के इक्वल समझेंगे। इसी तरह 3 आ जाए तो 3 हमारा होगा 11 के इक्वल, 4 आ जाए तो 4 को 20 के इक्वल, 5 आ जाए तो 5 को 21 के इक्वल। हम इनके पहले फिगर लिखेंगे और ये वाला फिगर जो है ना ये कैरी कर जाएगा। 2 कैरी, इसमें 2 कैरी, अगर 11 आता है तो इसमें 1 लिखेंगे 1 कैरी, 10 आता है तो 0 लिखेंगे 1 कैरी, फिर वो अगले में ऐड हो जाता है। क्योंकि बाइनरी में हम 5 को नहीं लिखते, 4 को नहीं लिखते, 3 को नहीं लिखते और 2 को भी नहीं लिखते, इनको हम कैरी करके लिखते हैं अगले में ऐड करके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये हमने कर लिया कंप्लीट।